हे, कोई सुन रहा है या नहीं? मैंने कहा मुझे अपने वकील से बात करनी है, जाकर कोई गार्ड को बताओ। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा वकील। चुप कर। तुम्हारे इतने पर कब से निकल आए कमीने? मैं कह रहा हूँ मुझे अपने वकील से बात करनी है। तुम बहरे हो क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? सलीम, इधर आ जाओ तुम, वरना फिर सजा मिलेगी। ये मेरा हक है, समझे तुम? मैं कह रहा हूँ मुझे अपने वकील से बात करनी है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। अंकल ने मुंह मोड़ लिया तुमसे। हाँ, मेरे ख्याल से तुझे भी बड़ा मजा आ रहा है ना मुझे तंग करके। ओए कमीने, तू हमारी नींद खराब कर रहा है। नीचे आके बताऊं तुझे? ज्यादा शोर मत कर, एक थप्पड़ मारूंगा मुंह बंद हो जाएगा तेरा। आराम से बैठ जाओ, वरना फिर निमटना पड़ेगा इनसे। यार, मेरी बीवी कहती है उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है, वो तलाक लेना चाहती है। मैं पागल हो जाऊंगा। अहमक मत बनो। क्या तुम मेल्तम को नहीं जानते? झूठ बोल रही है वो बस अपना बदला लेने की कोशिश कर रही है। अगर ये सच हुआ तो? अगर सच हुआ तो फिर क्या? तलाक दे देना, और क्या। तुम्हारे लिए कहना आसान जैसे है। तुम तो पहले भी उससे शादी के बहुत शौकीन थे ना। क्या तुमने उसके बाप और मेरे अंकल की ख्वाहिश की वजह से शादी नहीं की? हाँ, देखो, मेल्तम के बाप ने अब सियासत से इस्तीफा दे दिया है। अब हमें उनसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तुम उससे तलाक देकर उससे जान छुड़ा सकते हो। हम लोग फंस चुके हैं अब। यार, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। दफा हो जाओ तुम एक ऐसी चीज पे यकीन करने की कोशिश कर रहे हो जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। वक्त जाया कर रहे हो तुम। मैं वाकई अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। मैं प्यार करता हूँ मेल्तम से। दिल देता है रो रो दुहाई। मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। भाई बस, अब सब सो जाओ, चलो। मेल्तम बेटा, बस अब बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। पूरी रास्ते रोती रही हो तुम। किस तरह का नकाब पहना हुआ उसने, अब भी मासूमियत का ढोंग रचा रहा है। बार बार कह रहा था कि मेरा एतबार करो। मुझे उससे भी नफरत हो रही है और उसके झूठ से भी। अरे बेटा, जल्दी खत्म हो जाएगा ये सब कुछ। एक दफा तुम्हारी तलाक हो जाए, फिर वो भाड़ में जाए। नहीं सोचा था कि किसी से इतनी नफरत होगी। मैंने तो उसकी हर बात का ख्याल रखा था। सलीम के बारे में जैसे मेरा दिल मर चुका है, सिर्फ नफरत बाकी है इसमें। खुदा करे वो इस मरहले को मजीद मुश्किल ना करें और एक दफा में ये सब कुछ खत्म हो जाए। जब तक तुम घर में होगी, मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हैं, ताकि तुम वहाँ पे अकेली ना हो, एहतियातन। डैड तो उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। मॉम कहीं वो उनको नुकसान ना पहुंचा दें। और इस बारे में फिक्र ना करो तुम। डरना तो उनको चाहिए तुम्हारे डैड से। उसने वो जमीनें टाउन के लोगों से इंतहाई सस्ते दामों खरीदी थी। उसने उनको कायल किया कि उनकी जमीनें बंजर हैं और इस तरह आसानी से कब्जा हासिल कर लिया। जाहिर है इनमें से किसी को भी इल्म नहीं था कि रिशाद यशरान उन जमीनों को विंड एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरा रिश्तेदार होने के नाते उसने उन जमीनों को हासिल करने के लिए मेरी पावर इस्तेमाल की। अब मैं इजाजतनामे की मनसूखी पर काम कर रहा हूँ। मगर तुरानर साहब, हमने यशरांस को यह कर्जा इसलिए दिया था कि वो उन जमीनों पर पंचक्कियां लगाएंगे और इन सारे मामलात में आप दरमियान में थे। हमारा बैंक तो बहुत मुश्किल में पड़ गया। सर, ये मामला 26 मिलियन यूरो का है। अगर वो पैसे हमें वापस नहीं मिले तो हमारे बोर्ड मेंबरान बहुत शोर मचाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये सब पहले से ही बता रहा हूँ। हमें इकट्ठे आगे बढ़ना होगा ताकि इस इजाजत के मनसूख होने के बाद इस रकम के कहीं और इन्वेस्ट होने से पहले आप कर्जे की वापसी का मुतालबा कर सकें। ठीक है, हमें यही करना होगा, नहीं तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। ये ऑपरेशन बहुत ही राजदारी से होना चाहिए ताकि उन्हें किसी सूरत बचने का कोई रास्ता ना मिले। ये काम इतना खुफिया होना चाहिए कि उनके फरिश्तों को भी पता ना चले। फिक्र न करें, हम इसको अपने फायदे के लिए बिल्कुल खुफिया रखेंगे और उन्हें बेइंतहा हैरत होगी कि ये कैसे हुआ। हमें फौरन कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, एक बात और है, मेरी बेटी उनकी कंपनी की शेयर होल्डर्स में शामिल है। वो उसे शादी के तोहफे में मिले थे। अब मैं नहीं चाहता कि उनकी वजह से मेरी बेटी को कोई भी मसला हो। मैं उसे परेशान नहीं देखना चाहता। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं। हम साथ ही ये शेयर्स उन्हें वापस कर देंगे। उनके कहने से पहले ही ऐसा करना होगा, फिर मेरी बेटी की जान उनसे मुकम्मल तौर पर छूट जाएगी। ऐसा जरूर होना चाहिए। फिर हमारा किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रहेगा उनसे। फिर हमें कोई भी चीज नहीं रोक पाएगी। ठीक है। आपका शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई तुरानर साहब। आपने हमारी बैंक को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आपका शुक्रिया। मैं उन लोगों को दुखी देखना चाहता हूं। अब मेरी जिंदगी का मकसद बस यही रह गया है।
भाई साहब, क्या आप बाहर जा रहे हैं कहीं? हेलमिया ने फोन किया था कि परिहान की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए घर जा रहा हूँ मैं। फिर भी मेरे साथ लाजमी जाना चाहती हैं वो अभी नहीं मिल सकती उनसे, उन्हें बता दो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम वहाँ कब जा रहे हो? मैं तो अगले हफ्ते जाता, मगर सलीम मुझसे फौरन मिलना चाहता है। तुम जाके सलीम से मिल लो। हाँ, परिहान की कॉल है। हाँ बोलो डियर। मुझे मेल्तम के वकील की तरफ से कागजात मिले हैं। वो सलीम से तलाक लेना चाह रही है। क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ? अब इसका क्या मतलब है? इसी वजह से वो इतने अरसे से खामोश थी। भाई साहब, ओके, मैं घर आ रहा हूँ, फिर इस पे बात करते हैं। क्या हुआ है? मेल्तम सलीम से तलाक ले रही है, तुम्हें इस बात की खबर क्यों नहीं है? उफ, कितना थकाने वाला दिन गुजरा ना फातिमा गुल। हाँ ना। हाय, मैं तो घर जाके कपड़े बदल के फौरन बिस्तर में घुस जाऊंगी। रहने दे, मैं कर देती हूँ। नहीं, बस खत्म ही होने वाला है। मैं तो बहुत ही थक गई हूँ, या अल्लाह। शुक्र है हमने शाम तक नहीं खोला रेस्टोरेंट, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, मगर अच्छा था ना, पहले दिन के लिहाज से सारी मेजें भर गई थी। अल्लाह करेगा बहुत ग्राहक बनेंगे हमारे। आमीन। चीजें काफी खत्म हो गई हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि लिस्ट बना देती हूँ, तुम सब खरीद लेना जाके। ठीक है, अभी बना देती हूँ लिस्ट। देख के फर्श गीला है। हाँ, करीम एक कागज और पेन तो देना मुझे। करीम सुना? आओ, टांगे तो लग रही हैं एक एक मन की हो गई हो जैसे। बैठकर ही पता चलता है कि बंदा कितना थक गया। मुकद्दस जल्दी चली गई ना, ताकि सफाई नहीं करने पड़े। वो तो मुराद की वजह से चली गई, वरना हमारी मदद जरूर करती हो। मैं तो मजाक कर रही थी। शुक्रिया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आएगा यहाँ। तुम कैसे जानती हो ये? बस जानती हूँ नहीं आएगा। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ उसे, अगर उसे आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। ये तो है। तुम भी तो जानती हो। यानी कि अब तो मुझे उसके नाम के ताने भी दोगे? क्योंकि तुम उसकी तरफदारी कर रही हो, और ये वो मुस्तफा नहीं है जिसे तुम चाहती थी। तुम फिर चिल्ला रहे हो मुझ पे। ठीक है, मैंने भी उसका बदलता चेहरा देखा है, मगर हम इतनी दफा मिल चुके हैं। क्या किया उसने मेरे साथ? कुछ भी नहीं किया ना। नहीं करेगा वो, क्योंकि मुझे पता है। तो ये समझती हो तुम? हाँ, यही समझती हूँ। तुम्हारे ख्याल में वो छुप के बाहर नहीं कर सकता क्या? क्या पता वो सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। कितनी दफा मिल चुके हो तुम? आखिरी दफा मिलने के बाद अब वो किस चीज के इंतजार में है? मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी, नहीं तो उसी दिन उसे। क्या करते? गोली चला देते? मैंने कहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम गोली मत चलाना। इस बात को निभा के क्या तुम अफसोस कर रहे हो कि क्यों किया ऐसा? मेरे दुश्मन कौन है ये बात मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूं, और तुम भी समझ लो। अब मैंने इनके घिनौने चेहरों से डरना छोड़ दिया है। चलो भाई, घर चलते हैं। हाँ ठीक है, पहले ये गंदा पानी फेंक देता हूँ, फिर चलते हैं। अभी फेंक के आया। आखिरकार हमारी शॉप भी खुल ही गई। फिर तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। अब हम अक्सर एक दूसरे से मिल सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। मुझे ये रूखा सा जवाब मंजूर नहीं। हम पिछले हफ्ते भी सिर्फ 2 बार मिले हैं मुकद्दस। मैं याद आती हूँ तुम्हें? मम्मी कौन है? हाँ, तुम मुझे बहुत याद आई। बताए ना। मेरी दोस्त है। मुराद को तजस्सुस हो रहा है कि उसकी कौन सी आंटी से बात करी हूँ मैं। तो अब हम दोबारा कब मिलेंगे? सब्र तो करो, थोड़ा रेस्टोरेंट का काम संभल जाए फिर मिलते हैं। दफा करो उनके रेस्टोरेंट को। क्या तुम्हें कोई एहसास नहीं कि मैं तुम्हारी वजह से किस हाल में हूँ? हो सकता है कल तुम्हारे साथ कॉफी पीऊं आकर। ये हुई ना बात। कल हम एक अच्छा सा खाना भी खाएंगे। मैं देर तक नहीं रुक सकूंगी। मम्मी वो देखे। चुप हो जाओ बेटा, मैं आंटी से बात कर रही हूँ। मुझे आंटी कहना बंद करो, मुझे बहुत बुरा लगता है।
उफ मेरे खुदाया, क्या हुआ? अभी फोन बंद करो। बताओ तो सही। मैं बाद में बात करती हूँ। ये सब क्या है? पता नहीं क्या हुआ यहाँ पर। यहाँ तो हर तरफ शीशा बिखरा हुआ है। आंटी हम आवाजें सुनकर यहाँ आए हैं। ये क्या हुआ हमारे घर को? वहीं रुको मुराद, यहाँ अंदर नहीं आना तुम। उफ, यहाँ तो हर तरफ शीशा टूटा हुआ है। करीम ठीक से बंद करना। आज का दिन अच्छा रहा हमारे लिए। मुकद्दस की कॉल है। कहीं कुछ भूल तो नहीं गई यहाँ? हेलो। हेलो करीम। क्या हुआ है? जल्दी आ जाओ तुम, उन्होंने हमारे घर पर हमला कर दिया। क्या हुआ? सारी खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए हैं। ठीक है। अच्छा घबराओ मत, हम लोग आ रहे हैं। करीम क्या हो गया? तुम इसी तरह बचाती रहो उसे। उसने हमारे घर पे हमला किया है। इस दफा तो उसने हद ही पार कर ली है। चलो जल्दी चलो। पुलिस को फोन करना होगा फौरन। हेलो हेलो जी, एक हादसे की रिपोर्ट करनी थी। अल्लाह, पता नहीं ये सब हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। वो औरत सारे शीशे तोड़ के चले गई। संभल कर, टूटा हुआ शीशा बिखरा हुआ है वहाँ पर। चोट लग गई तो तुम्हारी मम्मी नाराज हो जाएंगी मुझ पर। वो औरत आपको बहुत बुरा बोल रही थी। कौन सी औरत? वही औरत जो आपके घर के सारे शीशे तोड़ के गई। उफ खुदाया, वो कब आई थी यहाँ? काफी देर हो गई, अंधेरा होने से पहले। क्या तुम लोगों ने उसकी शक्ल देखी? शक्ल तो नहीं याद, औरत थी एक, बहुत गंदी जुबान थी उसकी। अच्छा, अब तुम लोग अपने घर जाओ। ठीक है। कहीं कोई जख्मी हो गया तो तुम्हारी अम्मियाँ मुझ पर गुस्सा करेंगी। चलो जाओ, जल्दी करो, जल्दी चलो। रो नहीं बेटा, और ख्याल रखना शीशे की तरफ नहीं जाना। ये जूते पहने रखो, उतारना नहीं। ये सब क्या हो रहा है? अल्लाह करे ऐसा करने वाले के हाथ टूट जाए। आखिरी शिपमेंट थी ना ये? जी हाँ भाई। शुक्र है सब अच्छा हो गया। मैं ड्राइवर की तरफ से दस्तखत कर रहा हूँ, तुम भी जल्दी से अपने सिग्नेचर कर दो उस पे। हमें एक और शिपमेंट मिलने वाली है। मैं जानता हूँ, मुनीर साहब ने बताया था। जबरदस्त, वो भूले नहीं, उन्होंने अपना वादा निभाया। मुनीर साहब ऐसा वादा नहीं करते जिसे वो निभा ना सके। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी ने हमला किया हमारे घर पर? क्या? काफी नुकसान पहुंचाया उसने। सारी खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए हैं। क्या उसने ऐसा किया? मैं तो अब फंस जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, उसने गालियां दी है मुझे, कहा कि मैंने उसका घर तोड़ दिया। लानत है। हाँ मुस्तफा, तुम सुबह से अब तक कहाँ थे? मैं समझा कि वो तुम्हें बता देंगे। तो आखिर तुमने क्यों नहीं बताया था मुझको? इन्होंने तो बताया, लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया? ये एक बहुत बड़ी कंपनी का आदमी है, आइंदा हम इसी कंपनी का माल ले जाया करेंगे। इसका नाम हमारी लिस्टों में बाद में किसी और ने डाला होगा। ये कौन आदमी है? पता नहीं, शायद ये मिस्टर इरशाद का कोई दोस्त हो। ठीक है, लेकिन इन्होंने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? यार मैं कुछ नहीं जानता मुस्तफा, मैं तो बस इनके ऑर्डर्स मानता रहता हूँ। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। क्या तुम कुछ और कहना चाहोगे? नहीं। जब बखैर, कल मिलेंगे। गुड नाइट। मुझे क्या पता वो तुम्हारे घर कैसे पहुंच गई। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? घर वालों से क्या कहूंगी? घर वालों को तुम कुछ मत बताना, नहीं तो और मसला होगा। जैसे कि बिगड़ने के लिए अभी भी कुछ बाकी है। मेरी बात समझो, उसने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया है। वो दोबारा तुम्हें तंग करने नहीं आएगी। अब खामोश रहो।
अगर वो दोबारा आ गई तो मैं क्या करूंगी स्वाली, मुझे बताओ। वो लोग आ गए, मैं फोन बंद कर रही हूँ। किसी को कुछ मत बताना। क्या हशर कर दिया है? सारी खिड़कियां तोड़ दी उन्होंने। डैडी देखो उन्होंने क्या किया हमारे घर को। वो अब काबू से बाहर हो गई, मैं बता रही हूँ आपको। रोनी बेटा, बस हम लोग आ गए हैं ना। खुदा के लिए तुम जल्दी पर तेल मत छिड़को। अच्छा हुआ उस वक्त मैं घर पे नहीं था। शुक्र करो कि मैंने उसे ये सब कुछ करते हुए नहीं देखा। संभल कर, शीशा है यहाँ। किस वक्त हुआ ये सब कुछ? एक बच्चे ने बताया शाम के वक्त हुआ। दिन दहाड़े किया उन्होंने? बड़ी हिम्मत हो गई उनकी। कह रही हूँ ना, काबू से बाहर हो गए वो लोग। मुस्तफा और यशरांस ने गठजोड़ कर लिया हमारे खिलाफ, बता रही हूँ मैं आपको। बेचारे मुस्तफा को कुछ ना कहें आप। नहीं, पुलिस खुद तलाश कर लेगी उन्हें, और जिसने ये किया उसको सजा जरूर मिलेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। हाल तो देखो घर का। पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं, बात को इतना ना बढ़ाएं। क्या ये कोई छोटी बात है? हमारे पास कोई सबूत नहीं कि ये उनका काम है। वो कहेंगे कि हमने ये सब खुद किया था और हम पर इल्जाम दे देंगे, और फिर हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अभी मत बैठिए, वहां से साफ करने दें। तुम छोड़ दो इसे, पुलिस बस आती ही होगी। तुमने बुला भी लिया उन्हें? तो और क्या करते फिर? पुलिस आ गई। हम अब इससे उकता चुके हैं। अब जितनी जल्दी हो ये सब हम खत्म नहीं होना चाहेंगे चाहिए। कि मेल्टम को मजीद कोई तकलीफ पहुंचे। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ मजीद कोई नाइंसाफी हो। शायद अपनी तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। क्या ये सलीम के साथ नाइंसाफी नहीं है? मेरा ख्याल है फैसला सुनाने से पहले आप लोग थोड़ा सोच लेते हैं। बात सुनिए, हम सलीम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। हमें बस अपनी बेटी की फिक्र है। फिर तो कुछ नहीं हो सकता। जनाब, हम हरजाना भरने को तैयार हैं। बिल्कुल, आप फिक्र ना करें। मुकदमे की दरखास्त पर आप हरजाने की रकम देख लीजिएगा। बिल्कुल, हम जरूर देखेंगे। ऐसे बहरानों से लोगों को कुछ फायदा भी होता है। मिस्टर रिशाद, आपकी वजह से मेरा करियर तबाह हो गया है। मेरी सियासी जिंदगी खत्म हो गई है सिर्फ आपकी वजह से, और ये सब मैं अपनी बेटी के लिए हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिल्तम बेटी, तुमने बहुत जल्दी में फैसला कर लिया है। मुकदमे के बाद पछताना ना पड़ जाए। अफसोस इस बात का है कि मैंने फैसला करने में इतनी देर क्यों की। प्लीज मिल्तम, उसको एक मौका और दे दो। इस साजिश के बाद अगर तुम भी उसका साथ छोड़ दोगी तो वो टूट जाएगा। प्लीज ऐसा ना कहें, आप सब जानती हैं सच क्या है। सुने प्लीज, मेल्टम वैसे ही बहुत थक चुकी है। प्लीज ना रोएं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इस पूरी शादी में आप ही मेरे लिए अच्छी थी। इन सब बातों के बावजूद मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरी खातिर एक दफा और सोच लो प्लीज। नहीं, सब खत्म हो गया। मैं आपको इल्जाम नहीं दूंगी। आप माँ हैं और आपका रद्द-ए-अमल बिल्कुल ठीक है। आप सलीम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। आपकी हालत को मैं समझ सकती हूँ। बस करें, प्लीज ना रोइए। आप ही ने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई मुझे, पूरे खानदान में।
एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं हम, मगर उस लड़की का भी खानदान है। अगर हम लोग इस सब बात को लेकर इतनी तकलीफ में हैं तो वो लोग कितनी मुश्किल में होंगे। हमें उनका भी मसला समझना चाहिए। यही वजह है कि हम लोग इस मुकदमे से दूर रहना चाहते हैं अब, और हमें यही सही लगता है। प्यारिहन, मैल्तम पे मजीद दबाव न डालें। ये मेरी आपसे एक इल्तिजा है, एक माँ की इल्तिजा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं क्या कह सकता हूँ? ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि वक्त का अहम तरीन तकाजा है। प्लीज अब इस बात पर बार बार दलाइल देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा, हम 2 बजे कंपनी में मिलेंगे, और मैल्थम को जो हमने शेयर्स तोहफे में दिए थे वो हम खरीद लेंगे। बेहतर है कि आज का काम आज ही हो जाए। हम इस काम में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। जी जी बिल्कुल। फातिमा गुल, इसको अपनी तरफ से खींचो जरा। ये नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा छोटा है। मैं जाकर अभी और डोरी ले आता हूँ। दुकान अभी उनकी बंद नहीं हुई होगी, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। शीशे वाली दुकान बंद है, तो वो दुकान भी मेरे ख्याल से बंद ही होगी। हो सकता है खुली हो, मैं भी जाके देखता हूँ। मुकद्दस, मैं डोरी लेने जा रहा हूँ दुकान पे। ठीक है। मेरी बात सुनो तुम। ये मुस्तफ़ा का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मगर साफ जाहिर है कि याद है तुम्हें आपा के इस्तांबुल आने के बाद किसने हमारे घर के सारे शीशे तोड़े थे? उस वक्त भी उसने ही लॉन में और घर में तोड़फोड़ की थी फातिमा गुल। वो क्यों हमारे घर आके पत्थर फेंकेगा? पहले की बात और थी, उस वक्त वो हमें ढूंढ रहा था। जब वो यहाँ आया था तब भी उसने मुझसे सिर्फ बात की, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब वो मुझे बंदूक के जोर पे ले गया तब भी जख्मी तो नहीं किया ना। बस बहुत हो गया, चुप रहो फातिमा गुल। मैं अकेली थी उसके साथ, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है अब। उसकी बात मत करो मेरे सामने। वो बहुत गुस्से वाला है, जानती हूँ जो दिल में आता है वो करता है, मगर इस तरह की कोई हरकत क्यों करेगा? वो क्या फायदा उसे ये सब कुछ करने से? जानती हो, वो शक में डालना चाहता है हम दोनों को। वो तो हम हो गए, लेकिन उसे क्या फायदा? उसने तुम्हारे खिलाफ बयान दिया था, यशरांस के झूठ का साथ दिया था उसने। वो एक कम ज़रफ़ और घटिया आदमी है, उससे कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता। मगर तुम क्या समझोगी इसे? ठीक है, यशरान या मुनीर हो सकते हैं, लेकिन यह हरकत मुस्तफ़ा ने नहीं की है। पता है क्या, तुमने खुद से तो कह दिया कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मगर शायद तुम खुद ऐसा नहीं सोचती हो मुस्तफ़ा के बारे में। क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? तुम अब भी उसको बचाना चाहती हो, तुम अब भी उसे मासूम समझती हो। आखिर मुझे कहना क्या चाहते हो तुम? उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए कहा था ये। इसीलिए कहा था ना कि मैं उसे नुकसान ना पहुंचा सकूं। और मैंने तुम्हारा यकीन किया। मुकद्दस खातून, मुकद्दस खातून, उठना नहीं, खाना खत्म करो अपना। क्या हो गया? ये बताओ कि तुमने सच क्यों छुपाया हम लोगों से? चिल्ला क्यों रही है? क्या मतलब है आपका? क्या किया मैंने? उस आदमी की बीवी ने खिड़कियां तोड़ी है ना, हमारा घर उसी ने तबाह किया है ना। मुझे क्या पता इस बात का? मैंने कुछ पूछगछ की कि किसी ने देखा हो, शायद कुछ पड़ोसियों ने बताया मुझे। उन्होंने किसी औरत को चीखते हुए सुना, सब कुछ सुन लिया है उन्होंने, और बच्चों ने सब बता दिया था तुम्हें। वो कह रहे हैं सारे पड़ोसियों ने मुझे ये बताया कि तुम्हें ये बात बता चुके थे वो लोग। झूठ क्यों बोला? आखिर क्यों छुपाया तुमने हमसे ये सब कुछ? मैं डर गई थी, मुझे लगा आप लोग शक करेंगे मुझ पर। अब हम क्या करेंगे बताओ? पुलिस को हमने गलत इत्तला दे दी है। हाँ, अब पुलिस उनके पीछे जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे हमने जानबूझकर साजिश की है उनके खिलाफ। हाँ, मेरी समझ में इस वक्त यही आया, गलती हो गई। कितनी आसानी से छुपा लिया तुमने। हाँ, अब वो केस में इस्तेमाल करेंगे इसे हमारे खिलाफ। तुम कितनी खुदगर्ज औरत हो, तुम्हें अपने अलावा किसी और की फिक्र नहीं है। तुम्हारी वजह से सब मुश्किल में पड़ जाएंगे अब।
कुछ चाहिए आपको? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो सो रहा है ना? आज रात वो बहुत ही पुरसुकून नींद में है। उम्मीद है ऐसा ही हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बुरान, मिस्टर ऑफिसर, ऑफिसर, वो अपने कमरे में नहीं है। लगता है वो भाग गया। चलो जल्दी चलो, सिक्योरिटी को खबर करो। ठीक है, समझ गया। मिस्टर, वहीं रुक जाओ। अंदर चलो। मेरे रास्ते से छोड़ो मुझे। चलो, मैं कह रहा हूँ अंदर चलो। चलो, चलो यहाँ से। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। चलो, मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से। छोड़ो। बुरान, मेरे बेटे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम लोग मेरे बेटे को छोड़ दो। बाबा, बाबा मुझे जेल नहीं जाना है। छोड़ दो उसे। जेल नहीं जाना है बाबा। छोड़ो मेरे बच्चे को। बाबा छोड़ दो उसे। बुरान, क्या से? जरा आराम से पकड़ो उसे, बीमार है वो। नहीं जाना मुझे जेल। बच्चा। टमाटर की 4 पेटियां जल्दी से लोड करो। चलो मैं लोड करवा देता हूँ। आ जाओ, प्याज ले लो, प्याज ले लो, आ जाओ। 2 किलो मटर दे दे, 3 किलो पालक और 6 किलो प्याज ताजा। हाँ जी ठीक है। बिल्कुल ताजा सब्जी, जल्दी आए, जल्दी आए, बिल्कुल ताजा सब्जी। चले में चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया, आपका भी। आज जल्दी आ गई आप। जी, क्योंकि दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं ना हम। एक चाय मेरे लिए और एक चाय मिस मरियम के लिए। हाँ, आज तो मैं चाय आपके साथ पी लेती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन कल आप मेरे साथ पियेंगे। चलें, ठीक है। बस हम पहुंच गए घर पर। ये रहा हमारा घर। अंदर कोई चीज फट गई थी क्या? आप छोड़ दें इस बात को, कुछ हुआ था। बेटा इसको सामने रख दो। मुकद्दस, मैं आ गया हूं। शीशे वाले को लाया हूं मुकद्दस। तुम बाथरूम में हो क्या? कितनी शर्म की बात है, यहाँ पर सबको पता चल गया है, पड़ोसियों तक को पता चल गया है। अच्छा। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मुकद्दस, मैं तुम्हारे फोन पे ही तो उठा हूँ। मेरे घर वालों ने भी सुन लिया है सब। सारा दिन सब मुझे मुंह बनाकर देखते रहते हैं। इतनी शर्मिंदगी हो रही है। मुझे इल्जाम देने के बहाने ढूंढ रहे हैं सब। पहले ही पीछे पड़े हुए हैं मेरे। इतनी सुबह सुबह मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी बीवी से कहना आइंदा यहाँ नहीं आए। ठीक है, समझ गया, कह दूंगा। तुम मुझे बहला तो नहीं रहे हो ना? अपनी बीवी पर नजर रखो। अगर उन्हें पता चल गया तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। सवाले, तुम सुन रहे हो ना? मैंने कहा ना, मैं उसे रोक दूंगा। वैसे ही कम परेशानियां हैं मुझे, जो ऊपर से वो भी आ गई। कितनी खराब किस्मत है मेरी। तुम्हारी जाने के बाद एक दिन की भी खुशी नहीं मिली मुझे। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। मैं जरा मुंह धो लूं, फिर तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? तुम मेरी बात सुन नहीं रहे। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो अपनी बीवी से छुटकारा पा लिया। तुम्हें क्या पता मैं किस तरह गुजारा कर रही हूँ यहाँ। क्यों कर रही हो तुम हमारे साथ गुजारा? रायमी, चली जाओ यहाँ रायमी, से। मेरी बात सुनो। खुदा की क्या कर रहे हो तुम पे? रायमी, मेरी बात तो सुनो। तुम झूठी औरत। मैंने खुद तुम्हें अपने कानों से सुना है। मुकद्दस, तुम उससे दोबारा मिलने लगी हो। तुमने जो कुछ सुना वो सच नहीं है रायमी। दफा हो जाओ तुम मेरे सामने से। मेरी बात समझने की कोशिश दफा हो करो। जाओ तुम सुनते इससे क्यों पहले नहीं कि मैं कुछ कर बैठूं। आज से तुम मेरी बीवी नहीं हो। दफा हो जाओ। या अल्लाह मदद।
मेरी बात तो सुनो राहिमी। खबरदार जो तुमने मेरे बेटे को ले जाने के बारे में सोचा, तुम यहाँ से अकेली जाओगी तुम यहाँ से, जाओ, चली जाओ। राहिमी तुम इस वक्त होश में नहीं हो। हाथ ना लगाना, गिनाती है तुमसे मुझे। तुम उसी आदमी के पास चली आओ, जाओ चली आओ उसके पास। तुम अपने आप को समझते क्या हो पागल आदमी? तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे? मैंने तुमसे शादी अपनी जरूरत के लिए की थी। तुम्हारा ख्याल है मैं अपनी खुशी से तुम्हारे साथ गुजारा कर रही थी? हाँ, तुम समझते हो मैंने तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की वजह से चुना था? मैंने तुम्हें एक माँ की तरह पाला है और सालों तक तुम्हारी खिदमत की है, तुम्हारे साथ गुजारा किया है और मोहब्बत सिर्फ उससे की है। मैंने कुर्बान कर दिया अपने आप को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हाँ, कैसे? चली जाओ। अगर तुम मेरे पैर भी पकड़ोगे तो भी नहीं रुकूंगी। दफा हो जाओ। अगर तुमने मेरे घर में कदम भी रखा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। राहिमी, मेरे घर को खराब मत करो। राहिमी, दरवाजा खोलो। अब मेरे घर में कभी नहीं आना। दरवाजा खोलो राहिमी, दरवाजा खोलो। चली जाओ मैं यहाँ से, चली जाओ। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ। राहिमी, दफा। राहिमी खिड़की खोलो। राहिमी, राहिमी दरवाजा खोलो। तुम लोग क्या देख रहे हो? राहिमी ऐसा मत करो, खोलो। तुम चली जाओ यहाँ से, जाती चली जाओ,